हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप सभी का बेसिक क्लियर होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग डायरेक्टली कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो 12वीं की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें अपनी बेसिक चीज़ों को क्लियर करना होता है। अब बेसिक चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री एक काल्पनिक सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें होता तो सब कुछ है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता, और दिखाई भी बहुत कुछ देता है। केमिस्ट्री आधारित होती है परमाणुओं पर। अब परमाणु हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि आप लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्या आपको ऑक्सीजन दिखाई देता है? नहीं ना। आप ऑक्सीजन ग्रहण करने के पश्चात CO2 अपनी नाकों से छोड़ते हैं तो क्या आपको CO2 दिखाई देता है? इसमें एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं? नहीं ना। तो इस प्रकार ना तो हमें ऑक्सीजन दिखाई देता, ना हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई देता, और भी अन्य प्रकार की गैसें हैं जो विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं तथा कई प्रकार के परमाणु हैं, लगभग 118 तत्व हैं। तो हमें परमाणु अपनी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता। परमाणु एक अति सूक्ष्म अवयव कण है जिसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। अब इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमें बेसिक की बड़ी आवश्यकता होती है। बेसिक अगर हमें क्लियर करना है तो हमें कक्षा 9वीं से कुछ चीज़ें सीखनी होगी, जैसे कि परमाणु की संरचना, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, वो चीज़ जो हमें दिखाई ही नहीं देती, हम उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर होता क्या क्या है। और जब हमें पता चलेगा कि उसके अंदर क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, तो उसके बाद कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री में जब हम परमाणुओं का यूज करके बॉन्ड बनाते हैं, नया बंध बनाते हैं, पुराने बंध तोड़ते हैं, तो उसमें हमें आसानी मिलती है। परमाणु की संरचना जानने के पश्चात ही हम जान पाते हैं कि 2 परमाणु कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और किस लिए जुड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री के लिए बेसिक से शुरू करते हैं। टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए हमने पहले ही लिख के रखा हुआ है। ये देखिए केमिस्ट्री। तो बच्चों, वो परमाणु जो हमें दिखाई नहीं देता, उस प्रत्येक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, इसे बोलते हैं नाभिक। नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भार बनाने का कार्य करते हैं, जो नाभिक का भार बनाते हैं, और प्रोटॉन आवेश व भार दोनों बनाता है। नाभिक धनावेशित होता है तथा नाभिक के चारों ओर, ये जो लाइन है, ये सर्कल बना हुआ है, नाभिक के चारों ओर ये कक्षक होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षकों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, कितनी भी हो सकती है। ये कक्षाएं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती हैं। जितना ज़्यादा परमाणु क्रमांक उतनी ज़्यादा कक्षाएं। अब ये कक्षक कहलाता है, ये लाइन कक्षक कहलाती है। कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित। ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अपनी इस कक्षा में रहकर धनावेशित नाभिक के चारों ओर आकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं। नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और धनावेश की ओर ऋणावेश आकर्षित होता है, जिसे हम कहते हैं आकर्षण बल। इस धनावेशित नाभिक के आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन न ही तो कक्षक के अंदर आ सकता है और न ही कक्षक के बाहर जा सकता है। ये घटना तब तक नहीं होती जब तक इलेक्ट्रॉन
को कोई बाह्य एनर्जी ना मिले। जब इलेक्ट्रॉन को कोई बाह्य एनर्जी मिलेगी तो ही इलेक्ट्रॉन इस कक्षक से बाहर निकलेगा, ठीक है, अन्यथा इसी कक्षक के अंदर यह चक्कर लगाता रहेगा। हमने यहाँ बनाया भी है कि पॉजिटिव की ओर नेगेटिव हमेशा अट्रैक्टिव आकर्षित होता है, आकर्षित। तो इसी प्रकार यहाँ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक की ओर आकर्षण के कारण इसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर। अब परमाणु के बारे में जानते हैं, परमाणु है क्या सब। तो देखिए, परमाणु एक अति सूक्ष्म अवयव कण है, सही से दिख रहा है। परमाणु एक अति सूक्ष्म अवयव कण है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। जो परमाणु हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, हम उस परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है परमाणु की संरचना की बात। तो जो जो हमने ऊपर देखा है हम उसी के बारे में लिखेंगे। तो देखिए, प्रत्येक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। नाभिक धन आवेशित होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षक होते हैं तथा कक्षक के अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, ए मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार परमाणु की संरचना होती है या बनती है, ठीक है। इस प्रकार परमाणु की संरचना बनती है। अब इसी परमाणु की संरचना का उपयोग करके हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, अष्टक का नियम होता है, ये जो कक्षक होता है, ये नाभिक के चारों ओर जो कक्षक होता है, ये कक्षक कोई अकेला तो होता नहीं। ये कक्षक एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के या परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अब ये जो पहला कक्षक होता है, सबसे स्टार्टिंग का सर्किल होता है, इस सर्किल में अष्टक भाई साहब ने बताया था कि इस सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले में, ठीक है। उसके बाद अगर इसके चारों ओर कोई दूसरा कक्षक है तो इस दूसरे कक्षक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद अगर कोई तीसरा भी कक्षक है तो इस कक्षक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए। और अगर इसके बाद दोबारा फिर से कोई कक्षक है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इसके बाद यदि एक और कक्षक है तो उसमें फिर दोबारा से 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके बाद भी कक्षक है तो फिर हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और उसके बाद फिर से कक्षक है तो हमारे लास्ट सेल में कितने होने चाहिए, दोबारा से 32 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आगे भी होता है, लेकिन हमें तो केवल और केवल 2, 8, 8, 18 बस यहाँ तक। इतना याद करने पर आपकी पूरी की पूरी 12वीं कवर हो जाएगी। क्या बताया अष्टक भाई साहब ने? अष्टक भाई साहब ने बताया कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जो सबसे स्टार्टिंग का होता है, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 से कम हो लेकिन 8 से ज़्यादा ना हो पाए। इसी प्रकार तीसरे कक्षक में चलिए, तीसरे कक्षक में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम हो तो चलेगा लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार जब हम चौथी कक्षा में पहुँचेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 18 से कम हो तो चलेगा लेकिन 18 से अधिक नहीं हो सकते, समझे। तो इस प्रकार परमाणु की संरचना होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे परमाणुओं के नाम। कितने प्रकार के परमाणु होते हैं, 118 प्रकार के परमाणु होते हैं, लेकिन हमें 118 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल 30 तक के परमाणु और परमाणु क्रमांकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम परमाणु क्रमांक तथा परमाणुओं के सिंबल मतलब किस चीज़, कौन से परमाणु को किस चीज़ से कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तथा उनके कक्षकों की संख्या और उसमें अष्टक का नियम लगाना सीखेंगे, ठीक है।
तो ये हमने सब कुछ पहले से ही लिख के रखा है ताकि टाइम की बचत की जा सके, इसलिए। अब आप चेक कीजिए, यहाँ SR नंबर लिखा हुआ है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस प्रकार से ये नंबर पड़ा हुआ है यहाँ। इसके बाद यहाँ लिखा है परमाणु के नाम तथा परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक लिखना था यहाँ पे, परमाणु के नाम या परमाणु क्रमांक। ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब जो भी हम परमाणु लेंगे उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। उसके बाद साथ के साथ हमने अष्टक का नियम भी लिख रखा है यहाँ पे, अष्टक का नियम, और यहाँ संरचना। अष्टक के नियम में मैं यहाँ लिख दूँ एक बार। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 18। हमें बस 18 तक ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, ये सबसे पहले पड़ता है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी, और इसका नंबर भी 1 है। इसका 1 नंबर है तो इसका मतलब इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन इसमें 0 है। देखिए, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन क्या है, 0। अब हम यहाँ H1 लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही H1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और पहला नंबर। अब इसमें जब 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक के नियमानुसार पहली कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। जब हम पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन 1 है तो पहली कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जबकि अष्टक भाई साहब ने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने हो, ठीक है। अब हमारे पास 1 है तो हमने यहाँ पर 1 भर दिया। अब इसकी संरचना बनानी है, तो हमें पता है प्रत्येक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। तो देखिए हमने यहाँ परमाणु बना रखा है और ये इसके अंदर नाभिक है। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, कक्षक, और कक्षक के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना है, इलेक्ट्रॉन 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 भर दें। इसके बाद हम दूसरी चीज़ लेके चलते हैं, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका दूसरा नंबर है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। अगर 2 परमाणु क्रमांक है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 2 ही होते हैं। अब इसके बाद आया हीलियम 2, हमने लिख दिया हीलियम 2। अष्टक के नियमानुसार पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, तो हमने यहाँ 2 लिखा क्योंकि अब की बार हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद फिर हमने इसकी संरचना बनाई, तो ये रहा, प्रत्येक परमाणु के अंदर नाभिक होता है वो नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होता है कक्षक, कक्षक के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दी। अब इसके बाद फिर नंबर आता है लिथियम का। लिथियम परमाणु क्रमांक 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ही प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें 4। अब लिथियम में परमाणु क्रमांक 3 है तो इसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, और दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए अष्टक के नियमानुसार पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से कम तो हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन में 1 था, हीलियम में 2 है, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो। जब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, हमारे पास है कितने, 3, स्टार्टिंग में 2 भर दिए, कितने बचे, 1, तो अगला सेल बनाएंगे हम और उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, जो बच गया वो भरेंगे। अब हमने यहाँ संरचना बनाई, ये नाभिक, नाभिक के चारों ओर ये कक्षक, पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे। दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 1, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया। इसी प्रकार बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 4, प्रोटॉन भी 4, और न्यूट्रॉन कितने, 5, तो Be4। पहले सेल में अष्टक के नियमानुसार कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2, तो हमने यहाँ 2 भरे। अब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे, 2। दूसरे सेल में 8 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब हमारे पास दूसरे सेल के लिए बचे 2, तो 2 भर दो, क्या बात हुई, 2 भर दो। अब इसकी संरचना बनानी, तो ये बनाया हमने नाभिक, नाभिक के चारों ओर ये कक्षक, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में बचे हुए ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नंबर आया बोरान का। बोरान परमाणु क्रमांक 5, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन और 6 इसमें न्यूट्रॉन है। Be5 पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 5 में से 2 के कितने बचे, 3, तो दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी संरचना बनाएंगे, तो ये संरचना, ये नाभिक,
नाभिक के चारों ओर कक्षक, कक्षक के अंदर पहले कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला नंबर है कार्बन का। कार्बन परमाणु क्रमांक 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इसमें प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक 6 पहले सेल में स्टोक के नियम अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जब तक 8 नहीं आ जाता तब तक हमें इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। अब इसकी भी इसी प्रकार हमने नाभिक बनाया, नाभिक के चारों ओर कक्षक किया, कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब दूसरा कक्षक बनाया जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसी प्रकार फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 7 परमाणु क्रमांक 7 लिखा, अष्टक का नियम लगा। अष्टक के नियम अनुसार पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है खुद के नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से पहले सेल में भरे गए 2, दूसरे के लिए कितने बचे 5, तो दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब क्या किया जाएगा, नाभिक बनाया जाएगा, नाभिक के चारों ओर कक्षक, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने 5, 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इसी तरीके से ऑक्सीजन 8 परमाणु क्रमांक 8 है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, O8 इजिकल टू पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 गए, बचेंगे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। नाभिक बनाएंगे, कक्षक बनाएंगे, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसी प्रकार फिर आया फ्लोरीन का नंबर, फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन। फ्लोरीन 9 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ नाभिक बनाएंगे, कक्षक बनाएंगे, कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन के बाद एक दूसरा कक्षक, उस कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पश्चात नियोन परमाणु क्रमांक 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन। Ne10 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 10 में से 2 गए, कितने बचे 8, अष्टक के नियम अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब नाभिक बनाओ, नाभिक के चारों ओर कक्षक, कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर दूसरा कक्षक, इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पश्चात फिर आया नंबर सोडियम 11 परमाणु क्रमांक 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन। Na11 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के पश्चात 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन बचे। हम यहाँ 9 भर सकते हैं, नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि अष्टक भाई साहब ने बताया कि दूसरे सेल में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, क्योंकि अष्टक भाई साहब ने बताया कि दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 9 बचे हुए हैं, 9 में से 8 भर दिए, कितने बचा 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन बनाए। अब यहाँ नाभिक बनाया जाएगा, नाभिक के चारों ओर एक कक्षक, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा कक्षक बनाएंगे, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा कक्षक बनाएंगे, तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे कक्षक में जब तक इलेक्ट्रॉन भरते जाना, जब तक यहाँ दोबारा से 8 ना आ जाए। ठीक है, ये इसके बाद नंबर आया मैग्नीशियम 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन। इसमें Mg12 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 12 में से 2 गए, 10 बचे, 10 में से 8 गया, फिर 2 बचे, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार फिर यहाँ नाभिक बनाएंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ शॉर्टकट फॉर्म में लिख रखा। इसके बाद नंबर आया एल्यूमिनियम 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन और 14 इसमें न्यूट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए, कितने बचे 3। फिर आया सिलिकॉन 14 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 प्रोटॉन है और 14 ही न्यूट्रॉन है। सिलिकॉन 14 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 भरे गए, कितने बचे 4। उसके बाद फिर फास्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन। फास्फोरस 15 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 5। इसके पश्चात ये सल्फर 16 परमाणु क्रमांक है इसका, तो 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 6। उसके बाद फिर नंबर आया क्लोरीन का। क्लोरीन पहले
क्लोरीन नंबर 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, क्लोरीन 17। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। 17 थे, 2 भरे, कितने बचेंगे 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे 7। तो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फिर नंबर आया आर्गन परमाणु क्रमांक 18 इलेक्ट्रॉन, 18 ही प्रोटॉन और इसमें 22 न्यूट्रॉन है। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, कितने हो गए 10, बचे कितने 8। तो तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमें करना क्या होगा, ऐसे ही नाभिक बनाएंगे। नाभिक के चारों ओर कक्षक, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। इसके बाद नंबर आया पोटेशियम 19। पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन, 19 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन। पोटेशियम 19, इसको लिखा गया पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, कितने हो गए पहले में 2 हो गए, 19 में से 2 हो गए, कितने बचेंगे 17 में से दूसरे सेल में 8 गए, कितने बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 9 में से फिर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने बचेगा 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरा जाएगा, क्योंकि हम अष्टक के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम करते हैं। पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने भरे जाएंगे। लेकिन इन सेलों में 2 से ज़्यादा नहीं, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं और इसमें 8 से ज़्यादा नहीं। उसके पश्चात नंबर आया कैल्शियम का। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन। Ca20 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 10, 10 और 8 18, 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाद में। उसके बाद फिर से स्कैंडियम 21, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3, 2, 8, 8, 3। उसके बाद फिर आया टाइटेनियम पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 22 परमाणु क्रमांक, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद वेडेनियम आया। वेडेनियम पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 8 और इससे आगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18 और 5 23 ऐसे। उसके बाद नंबर आया क्रोमियम पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 6। उसके बाद नंबर आया मैग्नीज पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर आया Fe आयरन पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में भी 8। देखिए 2, 8, 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26। उसके बाद फिर आया कोबाल्ट का नंबर पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षक में, क्योंकि यहाँ अब यहाँ 9 आ गया। ये देखिए 9 आ गया। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कहा था अष्टक में बढ़ने के लिए, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में कहा था 18। चौथे कक्षक में 18 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जा सके, तो इसीलिए हमने 8 के बाद यहाँ 9 लिखा। अब यहाँ पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, निकिल 28 परमाणु क्रमांक, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन। फिर आ गया कापर 19 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 11। ठीक है, उसके बाद आया जिंक के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें परमाणु क्रमांक लिखना है और इसके परमाणुओं की संख्या लिखनी है। ठीक है, ये होता है पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, संरचना बनाएंगे। नाभिक के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और एक तीसरा कक्षक बनेगा। इस तीसरे कक्षक में भी 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्षक में 12 इलेक्ट्रॉन। चौथे कक्षक में 12 इलेक्ट्रॉन किस लिए, क्योंकि चौथे कक्षक में 1 से लेकर के 18 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। आप इसका रिवीजन कीजिए और हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हम इस चैनल पर
कक्षा 12 की पूरी केमिस्ट्री को सॉल्व करके देंगे। हम इस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन से प्रारंभ कर रहे हैं। इस चैप्टर से हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। इसके लिए इससे पहले हम 9वीं का तो आज हम कवर कर चुके हैं। 9वीं से जो हमें सीखना था वो तो आज हम कवर कर चुके हैं। कल हम परमाणुओं की बारे में, तत्वों की संरचना कैसे बनती है, जैसे H2O है, अमोनिया है, CH4 मैथेन है, CO2 है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सब जुड़े कैसे हैं इसके बारे में पढ़े। ठीक है, तो आप लोग कल तैयार रहिए और थैंक यू हमारी वीडियो को टाइम देने के लिए।